Hello students, welcome back to my channel. So students, we had read about past perfect tense and now I'm telling you past perfect continuous tense. तो दैट इज आइडेंटिटी ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे सेंटेंस के लास्ट में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, तो इस सेंटेंस में जैसे पीरियड टाइम के लिए फॉर का यूज़ किया जाता है एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है। तो पीरियड टाइम का मतलब है जैसे हमको काम करते हैं तो उसके बारे में, टाइम के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी होती है और कब से ये काम शुरू किया गया था और कब ख़त्म होगा। एंड पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे सिंस का यूज़ करते हैं हम, तो हमें जैसे हम कोई काम तो करते हैं लेकिन टाइम के बारे में हमें कम्प्लीटली जानकारी नहीं होती कि कब से काम शुरू किया गया था और कब ख़त्म होगा। तो इस प्रकार हम सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फर्स्ट वी हैव टेक यूज़ ऑफ फॉर। तो फॉर का यूज़ करते हैं जैसे 2 हार हो गया, 1 हार हो गया एंड फ्यू डेज हो गया और 4 डे, 2 मंथ, 1 ईयर एंड फॉर लॉन्ग टाइम। इसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। और सिंस का यूज़ करते हैं जैसे 3 o'clock हो गया एंड सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस सेंचुरी एंड यस्टरडे के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टेक सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, सी एंड इट, इनके साथ क्या लगता है हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड पीरियड टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है, उसी प्रकार जैसे सब्जेक्ट आई, बी, यू एंड दे, इनके साथ भी हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। पीरियड टाइम के लिए फॉर और सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं 4 घंटे से पढ़ रहा था तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 4 हार। तो इसमें क्या है, टाइम दे रखा है 4 हार, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था जैसे फॉर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। तो जैसे रीडिंग क्या होता है, हमारी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ क्या लग गया। आफ्टर दैट वी हैव टेक नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट ही सीट के साथ हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड पीरियड टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार जैसे सब्जेक्ट आई, बी, यू एंड दे, इनके साथ हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड पीरियड टाइम के लिए फॉर एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा था, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 हार। तो इसमें क्या टाइम दे रखा है 2 हार। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर का यूज़ करते हैं हम टाइम के लिए जिसमें टाइम दे रखा हो, एंड सिंस का यूज़ करते हैं जहाँ पे टाइम नहीं दे रखा हो। और जैसे यूज ऑफ फॉर, तो जैसे यूज ऑफ सिंस, तो सिंस का यूज़ करते हैं जैसे लड़के सुबह से नहीं जग रहे थे, तो क्या हो जाएगा, बॉयज हैड नॉट बीन, had not been quelling since morning। तो इसमें सिंस का यूज़ करते हैं मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए। तो ये मैंने आपको बता ही रखा है कहाँ कहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ दैट्स क्लियर अवर नेगेटिव सेंटेंस।
आफ्टर दैट वी हैव टेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। जैसे हैड का यूज सब्जेक्ट ही से पहले किया जाएगा। उसके बाद बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड पीरियड टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है। जैसे हैड का यूज सब्जेक्ट ही सीट से पहले, सब्जेक्ट ही सी एंड इट से पहले किया जाएगा। फिर उसके बाद बीन आता है एंड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। उसके बाद पीरियड टाइम के लिए फॉर एंड सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। उसी प्रकार जैसे प्लूरल लेते हैं, जैसे आई, बी एंड यू और दे। फिर उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड सिंस और फॉर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या बच्चे सुबह से रो रहे थे, तो इसका भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। हैड चिल्ड्रन weeping since morning, तो इसमें टाइम नहीं दे रखा कोई भी कि बच्चा सुबह से रो रहा था, लेकिन ये पता नहीं कि कौन से टाइम से बच्चा रो रहा था, तो इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो इट्स क्लियर अवर इंटरोगेटिव सेंटेंस। आफ्टर दैट वी हैव टेक नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड पीरियड टाइम के लिए फॉर एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या बच्चे सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, हैड चिल्ड्रन नॉट बीन स्टडिंग since morning। तो मैंने आपको बताया था जैसे सिंस का यूज मॉर्निंग के लिए करते हैं, इवनिंग के लिए करते हैं, सेंसरी के लिए करते हैं। तो बच्चा पढ़ रहा था सुबह से, लेकिन उसमें टाइम नहीं दे रखा है कि बच्चा कितने बजे से पढ़ रहा था, तो इसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो दैट्स क्लियर ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ also do subscribe my channel and like, comment, share with your friends because it really motivate me to create new video. Thank you for watching.